प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, हमने कंटिन्यूटी कंप्लीट कर दी थी, रिलेशन फंक्शन शुरू कर दिया था। मैं पीछे तुम्हें कंपटीशन के क्वेश्चन करवाता रहूँगा। उसके थ्रू एक तो ये फ़ायदा रहेगा कि चीज़ें हमें अच्छी तरह क्लियर होती रहेंगी। कोई 1% भी कहीं डाउट होगा, कोई स्टेप, वो स्टेप क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई बात ना समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक दो दिन बेटा, जब तक नेट की व्यवस्था अच्छी तरह नहीं हो जाती तब तक मैं रिकॉर्डेड लेक्चर रखूँगा। उसके बाद लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे। लाइव क्लासेस का टाइम टेबल है ना, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सेंड कर दूंगा आपके पास, ठीक है। हमने 3rd चैप्टर कर लिया था, मैट्रिक्स, ठीक है। तब तक मैं आपको मैट्रिक्स का कंपटीशन करवा देता हूँ। एक्चुअल में मैट्रिक्स आपके 12th का सबसे आसान टॉपिक है और मैट्रिक्स के क्वेश्चन है ना, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। पहले मैं ये मैट्रिक्स करवा देता हूँ, आसान काम है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर में हो जाएगा। एक दो दिन में जब तक नेट की व्यवस्था होगी तब तक ये मैट्रिक्स कंप्लीट कर देंगे। आगे वाला जो काम है ना, वो लाइव करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। जो काम करवाऊँ अच्छी तरह मेहनत करें। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक नेट की फाइबर की बातचीत हुई है, फाइबर की लाइन में 2-4 दिन बेटा लगेंगे लगाने में, ठीक है ना। तब तक यहाँ एडजस्टमेंट करें, समझने की कोशिश करें, पूरी मेहनत करें। कहीं दिक्कत लगे फिर भी तो आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। काम शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दे रखा है, ए दे दिया, एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, और ए आई जे क्या दे रखा है, आई प्लस जे। मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 2x2। तो मैं मैट्रिक्स क्या लेके चल दूं बच्चों, A11 A12 A21 A22, ठीक है बेटा। ले ली। यहाँ ए आई जे क्या दे दिया, ए आई जे ये दे दिया आई प्लस जे। इसके थ्रू मैट्रिक्स बनानी है 2x2 ऑर्डर की, ठीक है ना। सबसे पहले बनाऊंगा A11 को, A11 आई की जगह 1, जे की जगह 1, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। इसके बाद A12 आई की जगह 1, जे की जगह 2, तो कितना आया 3। A21 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 प्लस 1 3, यानी आई की जगह 2, इसके यानी दोनों को, इन दोनों को ऐड करना है तो ऐड करते रहें। A22 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 प्लस 2 कितनी आ जाएगी 4। तो बेटा इस तरह ए मैट्रिक्स क्या आ गया मेरे पास, A11 की वैल्यू 2, A12 की 3, A21 की 3, A22 की 4, ठीक है ना। ये क्या आ गई मेरे पास, एक मैट्रिक्स। देखो कौन सा आंसर है, 2 3 3 4, 2 3 3 4, तो बी क्या हो जाएगा इसका आंसर। स्टार्टिंग में क्वेश्चन है ना, लेवल फर्स्ट के थोड़े आसान है। इससे तुम्हें जो तुमने अभी अभी कंटिन्यूटी की है ना, तो उससे ये होगा कि तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आगे आगे लेवल है ना, थोड़ा थोड़ा टफ होता चला जाएगा, फिर लेवल सेकंड थर्ड इस तरह करेंगे, ठीक है बच्चों। शायद ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड ले लूं बेटा। ए किसके इक्वल दे दिया, ये दे दिया ए आई जे, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x2। तो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या लेके चलो बच्चों, ये ले लें आप, A11 A12 A21 A22, ठीक है बेटा। अच्छा, ए आई जे क्या दे दिया मुझे, ए आई जे ये दे दिया आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। शायद अच्छी तरह क्लियर, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। सबसे पहले A11 की वैल्यू निकालूंगा, A11 आई की जगह 1, जे की जगह 1, तो लिखो 1 प्लस, यहाँ 1 रखूंगा तो 2, अरे 1 रखा है यहाँ, तो 2 गुणा 1 2 बटे 2, ऊपर वाले का स्क्वायर है, 2 और 1 3, 3 किया 9, 9 बटे 2, A12 आ गया। अब निकालो A12, आई की जगह 1, जे की जगह 2, 2 दूनी 4, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 और 1 5, 5 5 25, 25 बटे 2। अब A21 2 1 2, 1 रखूंगा तो बेटा यहाँ 2 1 जा 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 2 कितना है बेटा 8। A22 और निकाल दो, A22 कितना आया, यहाँ 2, 2 दूनी 4, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 और 2 6, 6 6 36, 36 बटे 2 कितना है 18। देखो 9/2, 9/2 है किसी में, हाँ ये है, इसमें भी है। अच्छा जी, A12 देखो 25/2, 25/2 ये है, तो बेटा यही मिलेगा इसमें, 8 18 8 18 यही है। कौन सा, ऑप्शन बी। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब किस पे पहुंच जाए, थर्ड। थर्ड क्वेश्चन किस ऑर्डर का दीजिए बेटा, 4/3। पूरा ध्यान देना, किस ऑर्डर का है, 4/3। 4/3 का मतलब रो 4 है, कॉलम कितने हैं 3, रो 4 ले लो, रो 4 लेनी है और कॉलम 3। A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31, A32, A33, A41, A42, A43। एक बार बता दो, सही है? कितना दिया है? 4/3 मतलब 4 रो 3 कॉलम। 4 रो है ना, देखो 1 रो 2 3 4, कॉलम 3, 1 2 3। जो हॉरिजेंटली हो ना उसे रो कहते हैं, जो वर्टिकली हो उसे क्या कहते हैं? कॉलम। तो पहला किसका रहता है? रो का, और दूसरा किसका रहता है? कॉलम का। तो रो कितनी है? 4, कॉलम 3, ले ली रो 4। ठीक है बेटा, कॉलम 3 ले ली, सही है। अब दे क्या रखा है बेटा? ए आई जे दे दिया आई माइनस जे अपॉन आई प्लस जे। ठीक है, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं A11 की। A11 तो यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ऊपर 0 0 अपॉन समथिंग 0, पहली 0 आनी चाहिए। पहली 0 तो सब में है बेटा, ठीक है। अब उसके बाद निकालो A12 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2, -1/3। -1/3 किसमें है? -1/3 इसमें नहीं है, इसे कैंसिल कर दे, ये नहीं हो सकता। इसमें नहीं है, A12 -1/3 से कैंसिल कर दे। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। ये इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, ये लेके चले आओ। A21 कैसे निकालूंगा? 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो यहाँ आया 1/3। 1/3 देख ले, दोनों में से इसमें है, इसमें है ना इसमें है, ये रहा 1/3। तो बेटा बी ऑप्शन। देखो सारे करने की जरूरत भी नहीं, अगर कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो आप सिर्फ सिलेक्टेड निकाल के तब भी कर सकते हो। समझ गए मेरी बात को? वैसे उसमें पेपर में आए तो सारे निकाल देना बेटा। अब किस पे पहुंच जाओ? अब पहुंच जाओ फोर्थ पे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए दे दिया m/n ऑर्डर। किस ऑर्डर का है? m/n इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। इसे डायगोनल मैट्रिक्स, सबसे पहले बताओ डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? एक मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब उसके सिर्फ डायगोनल हो, बाकी सब क्या हो? जीरो। ये है डायगोनल एलिमेंट्स A11 A22 A33 A44 n है तो ANN, बाकी सब कुछ जीरो होने चाहिए। पक्का समझ गए ना? ये क्या था? A12 क्या होना चाहिए? जीरो। ये A12 क्या होना चाहिए? जीरो। ये A13 भी क्या होना चाहिए? जीरो। ये कौन सा है? A23, ये भी क्या होना चाहिए? जीरो। ये A21, ये भी क्या होना चाहिए? जीरो। डायगोनल में सिर्फ ये एलिमेंट हो, बाकी सब क्या हो? जीरो। अब कंडीशन पढ़ो। n/n ऑर्डर की है, कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ aij इज इक्वल टू 0 4। ये aij 0 कौन कौन से हैं? ये aij 0 कौन कौन से हैं? देखो, i नॉट इक्वल टू j, i ग्रेटर देन j, i लेस देन j, i इज इक्वल टू j। i और j अगर बराबर हैं जहां, वहां aij 0 है। बराबर तो यहां है, यहां 0 नहीं है, बाकी हर जगह क्या है? 0। तो क्या होना चाहिए? i और j जहां बराबर नहीं है ना, वो सारे क्या होने चाहिए? 0। देखो यहां तो बराबर है, ये 0 नहीं है, ये बराबर है, ये 0 नहीं है, ये बराबर है, 0 नहीं है। लेकिन जो बराबर नहीं है, नहीं बराबर नहीं है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये सारे के सारे क्या है? 0। तो जहां ये बराबर नहीं है ना, वो 0 है। ठीक है, तो डी ऑप्शन। शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे पहुंचे फिफ्थ। ए स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया n/n ऑर्डर इज कॉल्ड ए लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, देखो ट्रायंगल मैट्रिक्स कैसी होती है? लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनाओ 1 0 0 1 2 0 1 -3 9। ठीक है, जिसमें नीचे ट्रायंगल बन जाए ना, ये नीचे ट्रायंगल बन जाए, उसे लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, जिसमें ऊपर ट्रायंगल बनती यानी नीचे वाले 0 होते ना, तो उसे क्या कहता मैं? अपर ट्रायंगल। ये देखो अगर ऐसा होता -1 9 2 0 3 5 0 0 1, इसे इसमें ऊपर ट्रायंगल बन गई। देखो अभी इसे क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। नीचे क्या है? 0। जिसमें नीचे ट्रायंगल बन रही हो, ऊपर के 0 हो, ये ऊपर की क्या है बेटा? 0 है, ये 0। तो इसे क्या कहूंगा मैं? लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। और इसने बात किसकी की है? लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में नीचे ट्रायंगल मिलेगी, ऊपर के सब क्या मिलेंगे बच्चों? 0। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए ये दे दिया इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स कब कहें? जब aij क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, aij कहां हो? 0। तो aij 0 कहां है? एक तो यहां 0 है, एक यहां 0 है। ये कौन सा है? A12। ये कौन सा है? A13। ये कौन सा है? A23।
जो जीरो वाले हैं ना उसमें देखो ये पहला छोटा है दूसरा बड़ा है, पहला छोटा है दूसरा बड़ा है, पहला छोटा है दूसरा बड़ा है, मतलब आई छोटा है और जे क्या है बड़ा। ये देखो किसमें है, आई छोटा जे बड़ा, बी में है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बी। शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे आप। क्लियर ना बेटा, इसमें क्या है आई लेस देन जी। ठीक है, अब पहुंच जाए सिक्स पे। सिक्स क्या दे दिया बेटा, ये दो मैट्रिक्स दे दी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी एक्स वाई जेड। देखो ये टाइप है ना, ये कंप्लीट हो गई इसमें, ठीक है ना। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जैसे भी बनेंगे। अब दूसरी टाइप शुरू कर दी इसमें कि दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन हो तो आपको पता है कि क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दो मैट्रिक्स है ना, क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल, पहले पहला के इक्वल। x प्लस 3 किसके इक्वल रहेगा, 0। ये लो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू तो क्या आ गई -3। z प्लस 4 किसके इक्वल, 6, z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 2। 2y माइनस 7 किसके इक्वल है, 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, तो ये इस तरफ घटा दें, इस तरफ ले, -7 + 2 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू -5, कितनी, -5। क्या क्या आ गया मेरे पास, x y z आ गया, x भी आ गया y भी z भी। अब a b c रह गए ना, ठीक है। a -1 किसके इक्वल है, -3, a -1 -3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है, अब क्या निकालना है, b -3 किसके इक्वल है, 2b + 4, b -3 इज इक्वल टू 2b + 4, तो बेटा b की वैल्यू कितनी आ गई, -7। कितनी आ गई, -7। अब क्या रहेगा, c। ठीक है, c यहां से निकाल दो, z + 2c इज इक्वल टू 0, z + 2c इज इक्वल टू 0। z की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने थोड़ी देर पहले, 2, z की वैल्यू 2 यहां पुट कर दे, प्लस 2c इज इक्वल टू 0, तो 2c की वैल्यू कितनी आई, -2c, कितना आ गया, -1। बेटा a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, यहां मेरे पास x आ गया, y आ गया और z आ गया। यही वैल्यू पूछी थी, शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार बताना, आज कोशिश करके देखिए कैसा समझ में आया, ठीक है ना। आगे फिर है ना कंपटीशन के इसी तरह मैं बुक में से लेता रहूंगा। ये लेवल फर्स्ट है, इसके क्वेश्चन आसान है, तुम्हें भी लगे होंगे। देखो मैट्रिक्स वैसे भी बहुत आसान है, समझ गए ना, मैट्रिक्स एक्चुअल में आसान है। अब कंटिन्यूटी की है ना, तो कंटिन्यूटी में थोड़ा सा एक बार और करने के बाद फिर कंटिन्यूटी के शुरू करेंगे, ठीक है ना। आगे आगे काम शुरू करते रहेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ तक का काम बहुत अच्छी तरह करके देखना, ठीक है बच्चों। बाय बेटा।